ओके तो चलो आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक मूवी क्राकाउ मॉन्स्टर्स के बारे में। ये आती है हॉरर और फैंटेसी के जॉनर में। बेसिकली इस मूवी में हम देखने वाले हैं एक टीम को जिनमें 9 मेंबर्स होंगे और ये मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करेंगे और इस बीच इनका सामना काफी सारे यूनिक डिमेंस से होगा। मूवी के मेन लीड में हम देखेंगे बारबरा को और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कासिया आदमाइक और ओल्गा चाकदास ने। खैर मूवी का रिव्यू मैं एकदम लास्ट में दूंगा। फिलहाल आते हैं सीधा मुद्दे पे। इस एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम एलेक्स है और वो एक पार्टी में है जहाँ वो ड्रिंक कर रही है। एलेक्स इस पार्टी में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लकी होता है और ये दोनों मींस लकी एंड एलेक्स मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और एलेक्स एक बिस्तर से सोकर उठ रही है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है वैसे ही उसकी छाती पर एक अजीब सी डिमन चढ़ जाती है जिसकी वजह से एलेक्स ढंग से सांस नहीं ले पाती। इसके कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एलेक्स एक गोली ले रही होती है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट नाइटमेयर, और उसके साथ एक लड़का सो रहा होता है। आगे वो फ्रिज से निकाल कर कुछ खा रही होती है और तभी हमारी मुलाकात होती है एक साइकियाट्रिस्ट से जो एलेक्स की हेल्प करती है क्योंकि उसे स्किज़ोइड स्पेसिमेन है। बेसिकली इस कंडीशन में आप अपने माइंड में एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हो जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। एलेक्स इसके बाद अपने हॉस्टल से बाहर एक शॉपिंग मॉल में चली जाती है जहां एक बच्चा होता है नेम रफाल जो खाली बेयर बोटल्स के बदले कुछ पैसे मांग रहा होता है। एलेक्स वहां से अपने लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेती है और रफेल के बाहर जाने में मदद करती है। एलेक्स मॉल के बाद अपने बैग के साथ अपने मेडिकल कॉलेज में चली जाती है जहाँ उसे प्रोफेसर जज्गाकी के बनाए हुए साइन अप शीट को फिलअप करना होता है और अब वो एक एग्जाम दे रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ वर्कर्स को जो ऑयल डिग कर रहे हैं और डिगिंग के दौरान उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई और महसूस होती है और डिगर्स को वहाँ से एक क्रीपी मूर्ति मिलती है। आगे लकी टेस्ट पेपर्स के साथ प्रोफेसर जज्वाकी के पास आता है और लकी के बातों से हमें ये पता चलता है कि ज्यादा लोगों का पेपर्स खराब गया है। जज्वाकी जब सारे पेपर्स को चेक करता है तब उसे एक पेपर मिलता है जो अलेक्सेंड्रा वालास मींस एलेक्स का होता है। लकी और प्रोफेसर जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बहुत साल पहले एलेक्स का घर जल गया और उसके सारे परिवार वाले इसमें मारे गए थे सिवाय उसके और इस वजह से वो अनंत है। प्रोफेसर इसे जानने के बाद उसका पीछा करता है लेकिन एक यूनिक क्रिएचर उसे ऐसा नहीं करने देता। यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है जिसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इसी यूनिक क्रिएचर ने उससे उस फायर एक्सीडेंट से बचाया था और ये क्रिएचर एलेक्स की मॉम हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनमें से एक डिगर उस प्राचीन मूर्ति को अपने साथ कार में कहीं ले जा रहा है और प्रोफेसर एक प्राचीन किताब पढ़ रहा है। इसकी दूसरी ओर एलेक्स अपने कमरे में बैठकर अपने पास को याद कर रही है। इसके बाद प्रोफेसर लकी के कमरे में आता है और उसे आज के बारे में बताता है जिसके बाद वो उसे ये कहता है कि तुम एलेक्स को भी हमारी टीम में शामिल करो। वो फिर एलेक्स की तलाश में एक पार्टी में पहुंच जाता है और वो दोनों वहाँ नशा करते हैं लेकिन लकी इसके बाद अपनी कार से एलेक्स को उसके घर पर छोड़ देता है और वो एक बुरे नाइटमेयर के साथ अपने बिस्तर से उठती है और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। एलेक्स अपने कॉलेज पहुंच जाती है जहां वो अपने स्कॉलरशिप फैसिलिटी को रिडीम करने के लिए वहां की डीन को अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती है और इसे वेरीफाई करने के बाद डीन उसे ये कहती है कि जितने भी बच्चों को स्कॉलरशिप लगा है वो प्रोफेसर के साथ उनके स्टूडेंट रिसर्च ग्रुप में है और अब तुम भी वहां जा सकती हो। एलेक्स इसके बाद अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है जो उसे ये कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना वहाँ पर और डीमन से दूर रहना। एलेक्स प्रोफेसर की रिसर्च सेंटर में पहुंच जाती है और वहाँ की एक स्टूडेंट इलियाना उसे अपना कमरा दिखाती है। वो फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर से उसे वही सारे नाइटमेयर्स आते हैं। वो अचानक से डर कर उठ जाती है और नीचे खाना खाने के लिए चली जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा खाकर अपने कमरे में वापस लौट जाती। उसके जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग लकी, इलियाना और हानिया एक प्लान बना रहे हैं जिसके मुताबिक उन्हें कुछ करना है और इसके लिए उन्हें एलेक्स मींस द 9th स्टूडेंट की जरूरत है। प्रोफेसर और लकी एलेक्स के कमरे के दरवाजे के पास होते हैं और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अब वहाँ कुछ होने वाला है और ये सब एलेक्स सुन लेती है और वहाँ से डरकर भाग जाती है और लकी उसके पीछे आता है। वो जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है रफल को जो किसी इनविजिबल चीज से बात कर रहा होता है। एलेक्स उसका पीछा करती है और उसके घर पर पहुंच जाती है जहाँ का दृश्य देखकर वो काफी घबरा जाती है। वहाँ पर एक डीमन भी आ जाता है जो इल्यूजन होता है लेकिन वो उस बच्चे को घायल कर देता है और एलेक्स
एलेक्स कैसे तैसे उसे मार देती है और वो डीमन मर जाता है और वो राफेल को उठाने की कोशिश करती है। तो इस तरह एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको जानना है कि वो डीमन कौन था और एलेक्स का उस बच्चे से क्या लेना देना, वो ग्रुप किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वो डीमन कौन है जो हमेशा एलेक्स की मदद करती है, उसकी मॉम के साथ क्या हुआ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए।